अल्लाह तेरी शान, मेरे मालिक तेरी शान, या रहमान तेरी शान, या रहमान तेरी शान। दोस्तों देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान रहमान अल्लाह ताला का वो नाम है कि बड़े बड़े पहाड़ रास्ता दे देते हैं। मैं इसी का वजीफा आपके साथ शेयर करने आया हूं। एक वजीफा है सिर्फ 7 मरतबा पढ़ो, और एक वजीफा है सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 मरतबा। मैं आपको वजीफा बताता हूं, इससे पहले वीडियो का आगाज कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम। दोस्तों अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये वीडियो पूरी देख जाइएगा, इंशाल्लाह आपका नसीब आज बदल जाना है। आज आपका नसीब बदल जाएगा दोस्तों, इंशाल्लाह ताला। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह पाक आप पर सलामतियां करे और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद, लाखों करोड़ों दरूद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, कि जो कि आखिरी नबी हैं, खातमुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन हैं। दोस्तों या रहमान का एक अमल मैं आपको बताता हूं। इस अमल के करने वाला, ठीक है, अल्लाह ताला जो है ना, जो या रहमान के वजीफे करने के आदी होते हैं जो लोग, 2-3 वजीफे हैं, छोटे 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 2-2 मिनट के, 2-2 मिनट के 2-3 वजीफे हैं, जो जोन सा भी मर्जी आप चाहो कर लो, ये मैटर नहीं है। अल्लाह की ज़ात जो या रहमान का वजीफा करने के आदी लोग होते हैं, 2 मिनट का, ज्यादा नहीं, अल्लाह की ज़ात उनको सजाती है, उनको संवारती है, अल्लाह की ज़ात उनको पाल कर दिखाती है। लोग कई बार दुनिया एक दूसरे पर तंज करती है कि यार ये कैसे कामयाब होगा, यार ये इसकी शादी करवाने लगो, मिसाल दे रहा हूं, ये कैसे अपनी बीवी को पालेगा, या ये इसकी क्या जरूरत है, वो फलां भाई है इसको जो इसको पाल रहा है। दोस्तों या रहमान का वजीफा करने वाले को अल्लाह पाल कर दिखाएगा, अल्लाह उसको नहला कर दिखाएगा। किस में? दूध में और शहद में। किस में? हीरो में और जवाहरात में, सोने में और चांदी में। अल्लाह ताला उसको तोल कर दिखाएगा, हीरो, जवाहरात, चांदी, सोने में। अल्लाह ताला, आप लोग कहते हो ना कि हमें मकान मिल जाए, औलाद मिल जाए, रिज़्क मिल जाए, दोस्तों ये दौलत मिल जाए, ये क्या चीज है? अल्लाह ताला या रहमान का विर्द करने वाला। इसका मतलब क्या है ये तो पहले सुनो। बेपाया तरस खाने वाला, तरस खाने वाला, आय हाय। जब हमें किसी पर तरस आता है, कोई बेचारा बहुत मजबूर बंदा ऐसा होता है जो मांग रहा होता है, किसी की शख्सियत ऐसी होती है कि हमें उस पर तरस आ जाता है कि हाय अल्लाह, हम हो सकता है उसे 1000 रुपया निकाल के दे दें अगर हमारे बस में हो तो, औकात में हो तो। बेपाया रहम करने वाला, तरस खाने वाला। और कैसा तरस खाने वाला? जो बगैर फर्क किए, दोस्तों गौर कीजिए, जो बगैर फर्क किए सबको, सब पर तरस खाता है, सब पर मेहरबानी करता है, और एक जैसा ही रहम खाता है, बिल्कुल एक जैसा, यकसां तौर पर सब पर बराबर रहम करने वाला। और इसका एक वजीफा है कि अगर आप वो अमल करो, आपकी जहानत तेज हो जाएगी, आपकी फतानत तेज हो जाएगी, आपकी जो यादाश्त है वो बेहतर हो जाएगी, खुशू व हुजू जो है आपका बेहतरीन होगा, इबादत में दिल लगेगा। और हाँ, इसका एक लाजवाब अमल मैं आपको बताता हूं। मेरा ख्याल है कि आप वजीफा ही आपको बताऊं, इससे पहले गुजारिश है, खास तौर पर इस वीडियो को इजाजत के लिए लाइक कर दें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो असनानी वज़ाइफ, ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, एक कमेंट कर दीजिएगा, प्यार मोहब्बत हमारा आपस में कायम रहता है। दोस्तों जो बंदा चाहता है ना उसकी दुआ कबूल हो, ठीक है, तो इस इस्म का एक फायदा भी है कि अल्लाह ताला उसको खुशू व हुजू बख्शता है। इसे खुशू व हुजू किसे कहते हैं? कि बड़ा बंदा ध्यान से दुआ करता है, बिल्कुल ध्यान से बैठ जाता है, और दिल में उसके मतलब है कि ऐसा एक नरमी पैदा होती है, अल्लाह के आगे झुकने की एक खसियत पैदा होती है, और अल्लाह से लो लग जाती है। इसे खुशू व हुजू कहते हैं। 100 मरतबा जो बंदा एक तस्बीह, अगर कोई आप चाहते हो ना कि आपकी दुआ कबूल हो, आपका हाजत पूरी हो जाए, दुआ से पहले या रहमान ओ या रहमान,
या रहमान ओ या रहमान, या रहमान या रहमान, या रहमान ओ या रहमान, या रहमान ओ या रहमान 100 मरतबा पढ़े। अल्लाह ताला आपके दिल में वो खुशू व खुजू पैदा करेगा कि आपकी दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी। जो बंदा असर के वक्त 7 मरतबा, कितना, नमाज असर के वक्त 7 मरतबा, सिर्फ देखिए 7 मरतबा कितना है, 7 मरतबा कह दे या रहमान या रहमान, या रहमान या रहमान, या रहमान या रहमान, या रहमान या रहमान 7 मरतबा कह दे। अल्लाह, अगर रोज उसकी आदत हो जाएगी, अगर वो रोज पढ़ना शुरू हो गया, रोज छोड़ना नहीं, 7 मरतबा। दोस्तों मैं 2 मिनट पहले कह गया था, ये तो 20 सेकंड बनते हैं। जो ये बंदा कहता है अल्लाह ताला उसे पाल के दिखाता है, उसे सजा के दिखाता है, अल्लाह ताला उसे संवार के दिखाता है। और पाल के कैसे दिखाता है? माल दौलत रिजक आता है, उसका कारोबार चमकता है, उसका रिजक उसको आता है, उसके बच्चे पलते हैं, उसकी 7 नस्लें पलती हैं। और सजा के कैसे दिखाता है? उसको जाती घर मिलता है, उसको रिजक मिलता है, उसको अपनी गाड़ी मिलती है, उसे जो वो उसकी हाजतें अल्लाह पूरी फरमाता है। उसे संवारता कैसे है कि हर बंदा उठ उठ के उसे सलाम करेगा, हर बंदा उसे जी जी करके बुलाएगा, हर बंदा उसे कहेगा माशाल्लाह माशाल्लाह, कौन शख्सियत आ रही है। अल्लाह ताला की जात देखें, रहमान का लफ्ज क्या है? रहम करने वाला, तरस खाने वाला, फजल करने वाला, करम करने वाला। दोस्तों गौर कीजिए कि या रहमान जो 100 मरतबा दुआ से पहले पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी दुआ उसी वक्त कबूल फरमाएंगे। और जो बंदा 7 मरतबा नमाज असर के बाद या रहमान ओ या रहमान, या रहमान ओ या रहमान पढ़ने की आदत बना लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी अच्छी करेंगे तो ज़ाहिर आखिरत तो हम अल्लाह का ये सिफाती नाम, अल्लाह का ये इस्म आज़म पुकार रहे हैं, तो देखिए हमारी आखिरत तो अल्लाह इंशाअल्लाह बेहतर करेगा ही करेगा इंशाअल्लाह उसकी अता से। लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह निहाल फरमा देंगे। और जो बंदा 70 मरतबा नमाज फजर के बाद पढ़े, इंशाअल्लाह कवी उम्मीद है कि पूरा दिन उस पर रिजक दौलत की बारिश होगी, सेहत व अफियत रहेगी, अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाएंगे, अल्लाह पाक उस पर तरस फरमाएंगे। अगर वो किसी कारोबार में इन्वॉल्व होगा, अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत अता फरमाएंगे। अगर वो कोई काम अच्छा नेक करना चाहेगा तो अल्लाह ताला उसमें भी उसकी मदद फरमाएंगे। दोस्तों अल मुख्तसर बात क्या है कि असर के वक्त 7 मरतबा आप या रहमान पढ़ने की एक आदत बनाइए। इंशाअल्लाह ताला आप हर चीज में अल्लाह ताला परफेक्ट कर देगा आपको इंशाअल्लाह। और अगर आप चाहते हो कि एक बार आजमा के ये देख लें कि जो बंदा चाहता है ना कि उसकी हर दुआ कबूल हो, वो दुआ से पहले अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं मचानी, तलफ़्फ़ुज़ सही रख के दुरूद पाक दुरूद सलाम पेश करके 11 मरतबा पहले दुरूद पढ़े, 11 मरतबा बाद में पढ़े, 100 मरतबा दरमियान में या रहमान या रहमान या रहमान का विर्द करे। इसके बाद दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दे कि अल्लाह मेरी ये परेशानी है, अल्लाह मेरी ये प्रॉब्लम है, अल्लाह मेरी ये प्रॉब्लम दूर फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला आप अगर हक पर हुए, इंशाअल्लाह किसी के हक में ना, मतलब है कि कोई तकलीफ दे दुआ ना कर रहे हो, किसी की हक तलफी के लिए दुआ ना कर रहे हो, तो फौरन अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमा लेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों उम्मीद है कि आप इस इसम से लाजमी फ़ायदा उठाएंगे। अपने भाई मोहम्मद इमरान तैर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।